दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है मेलिसा नाम की एक लड़की को दिखाते हुए जो अपनी पुरानी जिंदगी को पीछे छोड़कर अपने सपने को पूरा करने के लिए जंगल में एक फॉरेस्ट रेंजर की जॉब करने जा रही थी। आज मेलिसा का फर्स्ट डे था, इसलिए वो काफी ज्यादा खुश थी और कार को ड्राइव करते हुए अपने लुकआउट टावर की तरफ जा रही थी। इसी बीच मेलिसा की नजर अपने फोन पर पड़ती है और वो देखती है कि उसका बॉयफ्रेंड जैक उसे बार बार मैसेज कर रहा है। ये देखकर मेलिसा उसे रिप्लाई करने लगती है और उसका ध्यान कुछ टाइम के लिए ड्राइविंग से हट जाता है। पर जब वो दोबारा सामने देखती है तो उसे एक आदमी बीच रास्ते में खड़ा हुआ दिखाई देता है। इससे पहले कि उस शख्स को कुछ नुकसान होता, मेलिसा घबराकर तुरंत अपनी कार को ब्रेक लगाकर रोक देती है और फिर बाहर निकलकर उस शख्स के पास जाती है, लेकिन तब तक वो गायब हो चुका था। मेलिसा चारों तरफ ढूंढने की कोशिश करती है, पर जब वो नहीं मिलता तो मेलिसा अपनी कार की तरफ जाने लगती है, लेकिन अचानक वही शख्स उसके पीछे आकर खड़ा हो जाता है, जिसे देखकर मेलिसा डर जाती है और उससे बीच रास्ते में खड़े होने की वजह पूछती है, पर वो कोई जवाब नहीं देता, बल्कि मेलिसा को इशारों के जरिए बताता है कि उसे बात करने की इजाजत नहीं है। लेकिन क्यों? यही बात मेलिसा को समझ नहीं आ रही थी। इससे पहले कि वो उस शख्स से कुछ और पूछ पाती, इतने में सैम नाम का एक आदमी अपने दोस्त स्कायर के साथ वहां पे आ जाता है और मेलिसा से कहता है कि वो दोनों जंगल के इस इलाके की निगरानी कर रहे हैं और उनके हाथ में हथियार थे, जिन्हें देखकर मेलिसा को लगता है कि वो दोनों झूठ बोल रहे हैं। वो इस इलाके में निगरानी के लिए नहीं बल्कि मासूम जानवरों का शिकार करने आए हैं। यही सवाल वो जब सैम से पूछती है तब वो जवाब देते हुए कहता है कि उन्हें ये हथियार अपनी हिफाजत के लिए रखने पड़ते हैं और ना रखने का रूल इस जंगल में फॉलो नहीं किया जाता है। मेलिसा उनकी बात को सुनकर कुछ नहीं कहती और अपनी कार में बैठकर आगे का सफर तय करती है। थोड़ी ही देर में वो आखिरकार अपने लुकआउट टावर तक पहुंच जाती है, जहां उसे सामने एक गेट दिखाई देता है जो बंद पड़ा हुआ था। ये देखकर मेलिसा कार से उतरकर गेट खोलती है और फिर अपनी कार को अंदर ले जाती है और फिर दोबारा वापस आकर जैसे ही गेट को बंद करने की कोशिश करती है तो अचानक कार में लगा रेडियो ऑन हो जाता है और तभी मेलिसा को सामने से एक जीप तेजी से अपनी तरफ आती हुई दिखाई देती है, जिसे देखकर मेलिसा घबराकर जल्दी से गेट बंद कर देती है, जिस वजह से वो जीप बाहर ही रुक जाती है और उसमें बैठा शख्स मेलिसा को घूरने लगता है, पर वो उस पर ध्यान नहीं देती और अपनी कार लेकर तुरंत वहां से आगे बढ़ जाती है। इसके बाद वो अपने लुकआउट टावर तक पहुंचती है, जहां उसे बिली नाम का एक अफसर मिलता है जो काफी जल्दी में था। बिली को देखकर मेलिसा उससे बात करने की कोशिश करती है और उसे रास्ते में जो कुछ हुआ उस बारे में बताने लगती है, पर बिली मेलिसा की बातों में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाता है और उससे कहता है कि कैप्टन एजवुड को बहाने पसंद नहीं है और उसने खुद भी इस इलाके में कई अजीबोगरीब चीजें देखी हैं। ये सुनकर मेलिसा थोड़ी डर जाती है और इससे पहले कि वो बिली से कुछ और पूछ पाती, वो बिना टाइम गंवाए फौरन कार लेकर वहां से निकल जाता है, जबकि मेलिसा लुकआउट टावर पर चढ़ जाती है और काफी देर तक ऐसे ही अकेले बैठी रहती है, जिस वजह से उसे बोरियत महसूस होने लगती है। थोड़ी ही देर में शाम हो जाती है और मेलिसा रेडियो के जरिए ऑफिसर से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन जनरेटर बंद होने की वजह से रेडियो काम नहीं करता। ये देखकर मेलिसा टावर से नीचे उतरकर जनरेटर को ऑन करती है और तभी घड़ी देखकर उसे पता चलता है कि वो अपनी रिपोर्ट भेजने में लेट हो गई है। ये जानने के बाद वो तुरंत टावर पर चढ़ती है और रेडियो के जरिए कैप्टन से बात करने लगती है, जो पहले ही दिन लेट होने की वजह से मेलिसा को काफी डांटते हैं। हालांकि वो उन्हें समझाते हुए देर होने की वजह भी बताती है, पर कैप्टन उसकी एक भी बात नहीं सुनते और मेलिसा को जिम्मेदारी के साथ जॉब करने की कहकर फोन कट कर देते हैं। इसके बाद मेलिसा दूरबीन से जंगल की निगरानी करने लगती है कि तभी एक पक्षी कांच से टकराकर उसके पास आकर गिर जाता है, जिसे दफनाने के लिए मेलिसा टावर से नीचे उतरती है और एक गड्ढा खोदकर पक्षी को उसमें रखने से पहले उसकी एक तस्वीर खींच लेती है और फिर शाम होने के बाद वो अपनी आखिरी रिपोर्ट भेजती है और खाना बनाने में लग जाती है। तभी उसे रेडियो पर रॉय नाम के एक रेंजर की आवाज सुनाई देती है, जो मेलिसा को बताता है कि वो दूसरे लुकआउट टावर पर काफी समय से तैनात है और मेलिसा के आने से पहले रोज रेडियो के जरिए बिली से बात करता था, जिससे उसकी अच्छी दोस्ती हो गई थी। ये सुनकर मेलिसा उससे घर जाने के बारे में पूछती है, तब वो जवाब देते हुए कहता है कि उसने 3 शिफ्ट और ले ली है क्योंकि उसे ये काम बहुत पसंद है, इसलिए अब शिफ्ट पूरी होने के बाद ही वो अपने घर जाएगा। इसके बाद वो मेलिसा से पूछता है कि वो यहाँ पे क्यों आई है, क्योंकि इस जगह सिर्फ वही लोग आते हैं जो या तो अपनी परेशानी से भाग रहे होते हैं या जिंदगी में कुछ ढूंढ रहे होते हैं। इससे पहले कि मेलिसा रॉय को जवाब दे पाती, वो बात कल करने की कहकर रेडियो बंद कर देता है, जिसके बाद मेलिसा हेडफोन लगाकर सोने चली जाती है।
लेकिन आधी रात को हम अचानक टावर के पास आसमान से कुछ चमकीली चीजें नीचे गिरते हुए देखते हैं। अगले दिन मेलिसा सुबह उठकर पहले एक्सरसाइज करती है और फिर नहाने लगती है, लेकिन तभी उसे एहसास होता है जैसे मानो उसे कोई देख रहा है, जिस वजह से वो टावर पर चढ़ जाती है और दूरबीन से जंगल में देखने लगती है, पर उसे वहां कोई भी नजर नहीं आता। तभी हम स्कायर को झाड़ियों के पीछे खड़ा हुआ देखते हैं। खैर, मेलिसा अब अपनी रिपोर्ट भेजती है और जंगल में घूमने के लिए निकल जाती है। तभी मेलिसा की नजर जमीन पर बिछे एक जाल पर पड़ती है, जिसे वो लकड़ी की मदद से हटा देती है और फिर आगे बढ़ने लगती है। इसके बाद उसे पेड़ की टहनी पर जानवर की उतरी हुई खाल का एक टुकड़ा मिलता है, जिस पर नीले रंग का खून देखकर मेलिसा थोड़ी हैरान होती है। इससे पहले कि मेलिसा कुछ भी समझ पाती, अचानक उसे जंगल से कुछ अजीब आवाज सुनाई देती है, जिनका पीछा करते करते वो एक टेंट के पास पहुंच जाती है और तब जमीन पर उसे एक स्पीकर दिखता है, जिसे मेलिसा उठाकर बंद कर देती है और टेंट के अंदर झांकने लगती है, पर वहां पर कोई भी नहीं था। अब मेलिसा जैसे ही पीछे मुड़ती है तो उसे अपने सामने एक लेडी खड़ी हुई दिखाई देती है, जिसके दोनों पैरों पर जलने के निशान थे और वो कुछ बड़बड़ा रही थी। ये देखकर मेलिसा को लगता है कि शायद लेडी को मदद की जरूरत है, इसलिए वो उसे टावर के पास ले जाती है और जल्दी से ऊपर जाकर हेल्प के लिए रेस्क्यू टीम को बुलाने का फैसला करती है। पर सीढ़ियां चढ़ते वक्त अचानक उसका सोलर पैनल नीचे गिर जाता है, लेकिन मेलिसा इस पर ध्यान नहीं देती और तुरंत ही रेस्क्यू टीम को यहाँ आने के लिए कहती है, जिसके बाद यहाँ पर कैप्टन आ जाते हैं और लेडी को उठाकर अपनी कार में बैठा देते हैं। साथ ही मेलिसा को डांटते हुए कहते हैं कि उसे ये नौकरी जंगल की निगरानी रखने के लिए दी गई है, न कि यहाँ पर घूमने के लिए। वो मेलिसा को सोलर पैनल ठीक करने का ऑर्डर देकर यहाँ से चले जाते हैं, लेकिन मेलिसा काफी थक गई थी, इसलिए वो लौटते ही सो जाती है और जब उसकी आंख खुलती है तो उसे एहसास होता है कि वो आज फिर से रिपोर्ट देने में लेट हो गई है। मेलिसा तुरंत रिपोर्ट भेजती है और टावर से नीचे उतरकर सोलर पैनल को ठीक करने लगती है। इस बीच उसे जमीन पर एक बैग पड़ा हुआ मिलता है, जिसके अंदर कई अलग अलग तरह के पत्थर थे। पत्थरों को देखने के बाद मेलिसा मैगजीन के जरिए उनकी जानकारी जुटाने की कोशिश करती है, पर तभी रॉय का कॉल आ जाता है, जिससे बात करने के दौरान मेलिसा सब कुछ बता देती है और रॉय उसे हिम्मत देते हुए कहता है कि अगर तुम ना होती तो शायद उस लेडी की जान नहीं बच पाती। ये सुनकर मेलिसा को काफी अच्छा लगता है और वो रॉय को एक दोस्त की तरह पसंद करने लगती है। वहीं दूसरी तरफ हम स्कायर को जंगल में कुछ ढूंढते हुए देखते हैं और उसे अचानक से एक चमकीला पत्थर मिल जाता है, जो देखने में बिल्कुल वैसा ही था जैसे मेलिसा को बैग से मिला था। इधर रॉय अब मेलिसा को गुड नाइट बोलकर रेडियो बंद करता ही है कि तभी लाइट चली जाती है और मेलिसा हेडफोन लगाकर सोने की कोशिश करती है, पर अचानक उसका फोन बंद हो जाता है और रेडियो बिना छुए ही अपने आप ऑन भी हो जाता है। ये देखकर मेलिसा को कुछ अजीब लगता है और वो धीरे से उठकर रेडियो के पास जाती है और माइक्रोफोन उठाकर पूछती है कि क्या कोई लाइन पर है, लेकिन दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं आता है। ये देखकर मेलिसा दोबारा सोने के लिए जाने लगती है, पर तभी रेडियो से एक बहुत ही भयानक आवाज सुनाई देती है, जिस वजह से मेलिसा डर जाती है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। खैर, अगली सुबह वो कैप्टन के आदेश को दरकिनार कर दोबारा उस जले हुए टेंट के पास जाती है और उसके आसपास के एरिया की जांच करने लगती है। तभी उसके पास एक कैंपर आता है और मेलिसा से पूछता है कि यहाँ पर क्या हुआ था। हालांकि मेलिसा के पास कोई सटीक जवाब नहीं था, इसलिए वो इसे किसी जानवर का काम बताती है। ये देखकर कैंपर घबरा जाता है और मेलिसा से कहता है कि उसका कैंप भी यहीं पास में ही है, तो क्या उसे फिक्र करनी चाहिए। तब मेलिसा कोई जवाब नहीं देती और कैंपर यहाँ से जाने से पहले उसे सावधान रहने के लिए कहता है। तब मेलिसा उसकी भी एक फोटो खींच लेती है और रात को टावर की बालकनी में बैठकर जंगल को देखने लगती है, क्योंकि उसे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए वो रॉय से बात करने लगती है। तब वो उसे अपने डर का सामना करने और ऐसा काम करने के लिए कहता है जिसमें मेलिसा को खुशी मिले। अगले दिन मेलिसा फिर जंगल में जाती है और तभी उसे डरावनी आवाजें सुनाई देती हैं, जिन्हें सुनने के बाद वो यहाँ से भागने लगती है, पर तभी उसका पैर एक जाल में फंस जाता है और वो अपने पैर को निकालने की काफी कोशिश करती है, पर वो निकलता नहीं है और उसे तकलीफ होने लगती है। साथ ही जंगल से वही डरावनी आवाजें फिर से आनी शुरू हो जाती हैं। इतने में वहां कैंपर आ जाता है और मेलिसा के पैर को जाल से निकाल देता है, पर मेलिसा को उस पर अभी भी यकीन नहीं था। वो जब ठीक से खड़ी नहीं हो पाती तो कैंपर उसकी मदद करता है और उसे टावर तक छोड़ने के लिए कहता है, जिसे सुनकर मेलिसा थोड़ी हैरान होती है, क्योंकि उसने अभी तक कैंपर को अपने टावर के बारे में नहीं बताया था, तो इस बारे में उसे कैसे पता। यही सवाल जब वो कैंपर से करती है तो वो उसे जवाब देते हुए कहता है कि मेलिसा ने ही पहली मुलाकात में
उसे लुकआउट टावर के बारे में बताया था, पर मेलिसा को उसकी बात पर विश्वास नहीं होता और वो कैंपर को साफ शब्दों में कह देती है कि उसे किसी भी मदद की जरूरत नहीं है। हालांकि वो उसका भरोसा जीतने के लिए टावर तक साथ चलने को कहता है, पर मेलिसा मना करते हुए पीछे हटने लगती है, जिस वजह से कैंपर को गुस्सा आ जाता है और वो मेलिसा से गुस्से भरे लहजे में कहता है कि वो हर हाल में उसके साथ चलेगा। ये सुनकर मेलिसा डर जाती है और बैग से बियर स्प्रे निकालकर कैंपर को डराने की कोशिश करती है, लेकिन वो मेलिसा को समझाते हुए कहता है कि वो जो कर रही है वो गलत है, क्योंकि मेलिसा के पास उसका सामान है जिसे वो किसी भी कीमत पर लेकर ही रहेगा। मेलिसा घबराकर उसके फेस पर स्प्रे मार देती है, लेकिन कैंपर पर कोई असर नहीं होता, बल्कि वो मेलिसा की इस हरकत से और ज्यादा गुस्से में आ जाता है। वो आगे बढ़कर उसके हाथ से स्प्रे छीन लेता है और अपने साथ चलने के लिए कहता है। इतने में सैम और बक दोनों वहां पे आ जाते हैं और मेलिसा को बचाने के लिए सैम आगे बढ़कर उसे अपने साथ ले जाता है, जबकि बक वहीं रहकर कैंपर को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन कैंपर लगातार उसकी तरफ बढ़ता रहता है। ये देखकर बक उस पर हमला कर देता है, लेकिन अफसोस वो तीर कैंपर को नहीं लगता और कैंपर जल्दी से बक के पास आकर उसकी गर्दन पकड़ लेता है, फिर उसकी जेब से एक चमकती हुई चीज निकालता है और उसे जान से मार देता है। ये भयानक नजारा देखकर मेलिसा और सैम काफी डर जाते हैं और अपनी जान बचाने के लिए तेजी से कार की तरफ भागते हैं। दोनों जल्दी से कार में बैठकर यहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं, पर जैसे ही सैम कार स्टार्ट करता है, अचानक कैंपर विंडो के पास आकर खड़ा हो जाता है और अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए कार को आगे बढ़ने से रोक देता है। ये देखकर मेलिसा गुस्से में सैम का धनुष उठाकर उसकी तरफ निशाना साधने लगती है, जिसके बाद कैंपर कार को छोड़ देता है और उन्हें वार्निंग देते हुए कहता है कि हमारी मुलाकात जल्दी होगी। अब कार में मेलिसा सैम से कैंपर के बारे में पूछती है कि वो कौन है, लेकिन इस बात की जानकारी सैम को भी नहीं थी। वो उससे कहता है कि ये कोई नॉर्मल इंसान नहीं है बल्कि एक शैतान है। ये सुनकर मेलिसा और ज्यादा घबरा जाती है और सैम से उसके साथी स्कायर के बारे में पूछती है। तब वो बताता है कि स्कायर कई दिनों से लापता है और सैम अब उसी को ढूंढने जा रहा है। कुछ ही देर बाद स्कायर इन्हें एक पेड़ से बंधा हुआ दिखाई देता है, जिसकी हालत बहुत खराब थी। सैम मेलिसा को कार में रुकने का कहकर खुद स्कायर की मदद करने उसके पास जाता है, लेकिन तभी मेलिसा की नजर कैंपर पर पड़ती है, जो सामने से तेजी के साथ उसकी तरफ आ रहा था। ये देखकर मेलिसा कार का हॉर्न बजाकर सैम को बुलाने की कोशिश करती है, पर तब तक कैंपर विंडो के नजदीक आ चुका था। वो कार का दरवाजा उखाड़ देता है और मेलिसा को अपने साथ ले जाने लगता है, लेकिन तभी यहाँ पे सैम आ जाता है, जो पीछे से कैंपर पर हमला करके उसे रोकने की कोशिश करता है और दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। ये देखकर सैम अपनी जेब से एक चमकीला पत्थर निकालता है और उसे दूर फेंक देता है। पत्थर को देखते ही कैंपर उसकी तरफ भागता है और सैम मौका देकर उसकी गर्दन पकड़कर उसे मारने लगता है। इधर मेलिसा अपनी जान बचाने के लिए पास में बने कैबिन में छुप जाती है और वहीं दूसरी तरफ अब कैंपर सैम को चाकू से मार देता है और उसके पास मौजूद एक ताबीज को उठाकर हाथ में पहन लेता है और मेलिसा को ढूंढने लगता है। तभी कैंपर को पता चल जाता है कि मेलिसा कैबिन में छुपी हुई है। वो मेलिसा से कहता है कि मुझे अपना सामान वापस चाहिए। अगर उसने ऐसा नहीं किया तो वो उसे भी जान से मार देगा, लेकिन अगर मेलिसा ने कैंपर की बात मान ली तो वो उसे छोड़ सकता है। इसके बाद वो धीरे धीरे कैबिन की तरफ बढ़ता है, लेकिन वहां पर कोई भी नहीं था, क्योंकि मेलिसा पीछे के रास्ते से भाग गई थी। इससे पहले कि कैंपर उसे पकड़ पाता, इतने में यहाँ स्कायर आ जाता है, जो कैंपर से पूछता है कि तुमने मेरे साथ क्या किया है। तब वो उसे जवाब देते हुए कहता है कि अब तुम मेरे गुलाम बन चुके हो। ये सुनकर स्कायर मेलिसा को यहाँ से तुरंत भागने के लिए कहता है। इतने में कैंपर स्कायर को भी मार देता है और फिर मेलिसा के पास पहुंच जाता है। मेलिसा, जो पहले से ही काफी डरी हुई थी, वो जमीन से एक पत्थर उठाती है और उसे कैंपर के हाथ पर मार देती है, जिससे उसका ताबीज टूट जाता है। मौके का फायदा उठाकर मेलिसा उसके सर को भी घायल कर देती है, जिसमें से नीला खून बहने लगता है, जिस वजह से वो बहुत कमजोर हो जाता है और मेलिसा तुरंत टावर पर पहुंच जाती है, जहां उसे रॉय दिखाई देता है, पर वो उसे कुछ बता पाती इससे पहले ही कैंपर आकर रॉय को नीचे फेंक देता है और पत्थरों को ढूंढने लगता है, जिनमें से उसे कुछ मिल भी जाते हैं, जबकि बचे हुए पत्थर मेलिसा नीचे फेंक देती है। ये देखकर कैंपर नीचे की तरफ भागता है और मेलिसा कुल्हाड़ी लेकर उसके पास जाती है और देखती है कि रॉय अभी भी जिंदा है। वो पूरी ताकत के साथ कैंपर के कंधे पर कुल्हाड़ी मारती है, जिस वजह से वो वहीं मारा जाता है। लेकिन कैंपर के पास ऐसी ताकत थी कि वो अपनी आत्मा किसी दूसरे के शरीर में डाल सकता है, इसलिए वो मरने से पहले ही रॉय की बॉडी में अपनी सोल डाल देता है और मेलिसा की तरफ बढ़ने लगता है। ये देखकर वो तुरंत रेडियो के जरिए मदद मांगने की कोशिश करती है, लेकिन उसमें से कैंपर की आवाज आने लगती है, जो असल में क्रिएचर था। वो रॉय की बॉडी को खींचते हुए
मेलिसा के पास आने लगता है, पर रॉय बहुत ज्यादा घायल था, इसलिए मजबूरी में कैंपर को उसकी बॉडी छोड़नी पड़ती है। और तभी रॉय अपने असली रूप में आकर धीरे धीरे सांस लेने लगता है। इतने में यहाँ कैप्टन और बिली भी आ जाते हैं, जो मेलिसा की हालत देखकर उसे कार में बैठाते हैं और कैप्टन बिली को वहीं रहकर बॉडी को ठिकाने लगाने और मेलिसा की पोस्ट पर काम करने का ऑर्डर देते हैं। तब बिली को जमीन पर खून पड़ा हुआ दिखाई देता है, जो काले रंग का था। वो उसे बिना सोचे समझे छू लेता है, जिस वजह से वो क्रिएचर बिली की बॉडी में दाखिल हो जाता है और टावर पर जाकर स्टोन ढूंढ लेता है, जबकि कैप्टन मेलिसा को लेकर यहाँ से चले जाते हैं और इसी के साथ मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी ये मूवी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आपसे आने वाली वीडियोस मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में।